नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैरालिसिस पेशेंट कैसे अपनी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन को बढ़ाकर अपनी ब्रेन की हीलिंग प्रोसेस को फास्ट कर सकता है। ऑक्सीजन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हर एक लिविंग सेल के लिए ज़रूरी है, हमारे ब्रेन के लिए ज़रूरी है, हमारे हार्ट के लिए ज़रूरी है। कोई आपका गला दबा दे तो कितना घुटन फील होता है, वैसे ही हमारे ब्रेन को रिकवरी करने के लिए इस ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसी की कमी की वजह से हमें पैरालिसिस हुआ था। तो थोड़ा सा पैरालिसिस की कंडीशन पे जाते हैं, देखते हैं कि कैसे ऑक्सीजन नहीं मिली और आपको पैरालिसिस हुआ। पैरालिसिस होने के सबसे बड़ा कारण होता है ब्रेन स्ट्रोक, यानी ब्रेन में किसी टाइप का नुकसान होना, एक्सीडेंट होना। अब अक्सर ये कैसे होता है कि आपके ब्लड में कोई खून का थक्का किसी बड़ी आर्टरी में जाके फंस जाता है, जिससे आगे ब्लड सप्लाई रुक जाती है और आगे वाले ब्रेन की टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, क्योंकि उसे ब्लड नहीं आ पा रहा होता। तो बिना ऑक्सीजन के, बिना खाने पीने के वो ब्रेन कैसा मर जाता है। दूसरे टाइप का जो ब्रेन स्ट्रोक होता है वो है ब्रेन हैमरेज, यानी आपके दिमाग के अंदर जो वेसल थी, जो ब्लड ले जा रही थी, वो फट गई। अब लीकेज हो गई ब्लड की, तो आगे वाला सप्लाई रुक गई, क्योंकि सारा ब्लड तो कहीं पीछे ही रह गया, आगे तो जा नहीं पाया। और जहाँ पर वो फैला वहाँ पर भी उसने ऑक्सीजन सप्लाई को हिंड्रेंस पैदा की, वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने दी। तो हम क्या देखते हैं, बिना ऑक्सीजन के ब्रेन का टिश्यू मर जाता है। अब ये ब्रेन का जो टिश्यू पहले हेल्दी होकर काम करता था, यानी आपके हाथ पैर को चलाने का काम जो करता था, अब वो नहीं कर पा रहा। तो रिजल्ट क्या होता है कि हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं जब हमें कभी पैरालिसिस का स्ट्रोक पड़ता है। अब हमें पता लग गया कि ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम इसमें कैसे बढ़ा सकते हैं? तो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सैचुरेशन होती है। अगर हमें कोविड में अभी सबको हुआ था तो सब लगा रहे थे ना ऑक्सीमीटर, तो अक्सर हमारी जो ऑक्सीमीटर में रीडिंग दिखोगे तो वो कितनी होती है, 97, 96, 98, बट कभी भी करो वो 99 भी पहुंच जाती है जब हम गहरी सांसें लेते हैं। तो यानी अगर 2% अगर हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ेगी तो हमें 2% का एक्स्ट्रा फायदा ब्रेन के अंदर होगा। सोच के देखो, होगा, लग रहा है ना, होगा। तो हम एक छोटा सा काम करेंगे कि हम ऐसी एक्सरसाइज को अपने अंदर डेवलप करेंगे जिसके अंदर हमारी ब्रीथिंग की वजह से हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन बनी रहे हाई लेवल पे, जिससे हमारे ब्रेन को हील होने में हेल्प मिले। और इसमें सबसे अच्छा काम करता है, आप सभी को पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कपालभाति। अगर आप पैरालिसिस के पेशेंट हो, आप चल नहीं सकते, बट आप बैठे बैठे, लेटे लेटे भी ये छोटी छोटी एक्सरसाइज कर सकते हो। डीप ब्रीथिंग, इसमें कुछ नहीं लग रहा, कहीं नहीं हिलना, कहीं नहीं ढुलना, आपने बस लंबी लंबी सांसें लेनी है। क्योंकि कभी कर क्या होता है कि पेशेंट का अभी अभी पैरालिसिस का स्ट्रोक हुआ होता है, पेशेंट पूरी तरह से बेड रिडन होता है, चलने की कंडीशन में नहीं है, बोलने की कंडीशन में नहीं है। मगर अगर उसने ये वीडियो देख रखी है या वो देख रहा है, तो इस छोटी सी चीज़ से वो अपनी ब्रेन के अंदर हीलिंग प्रोसेस को फास्ट कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, अपनी ब्रीथिंग पे ध्यान देंगे। हम क्या करेंगे, हम अपने दिन के 5-5 मिनट दिन में कई बार निकालेंगे। जैसे सुबह उठे, बेड से उठने से पहले 5 मिनट सिर्फ डीप ब्रीथिंग, चाहे आप अनुलोम विलोम करो, प्राणायाम करो, कपालभाति करो, या फिर लेटे लेटे ही गहरी सांसें लो। 5 मिनट सुबह, खाना खाने से पहले, लंच खाने से पहले 5 मिनट निकालने हैं। आपने खाना आपके सामने लगा है, ठीक है 2 मिनट बाद खाऊंगा। आपने टेबल पे बैठे बैठे, चेयर पे बैठे बैठे आपने फिर 2-3 मिनट जो निकाले, आपने डीप ब्रीथ की, उसके बाद खाना खाना शुरू किया। इसी तरह से रात को सोने से पहले या दोनों खानों के बीच में, जब आपको लगता है कि आप थक गए हो, अब करने का मन नहीं है, अब मैं अपना शरीर परेशान हो गया हूँ, तो भी आप अपनी ज़िंदगी के 5 मिनट निकाल कर अपनी ब्रेन के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचा सकते हो, सिर्फ गहरी सांसें लेके। अब ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ेगी 2%। अब कईयों को लगता है 2% ही तो है, 2% से क्या होता है, मगर अगर ब्रेन से पूछो वो 2% क्या मायने रखता है, वो आपको बताएगा। अगर सैचुरेशन 2% नीचे चली जाए नॉर्मल से, यानी आपकी 97-96 जो सैचुरेशन रहती है वो 94 भी चली जाएगी ना, तो आपकी सांसें उखड़नी शुरू हो जाती है। तो हमें 2% पे बहुत फ़र्क पड़ता है हमारी बॉडी को, तो इसी वजह से हमारे बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे ब्रेन को। अगर आप किसी घुटन वाली जगह पे बैठे हुए हो तो आपका ब्रेन चलना बंद कर देता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। और एक और मज़े की बात बताता हूँ, हमारी बॉडी में जितनी ऑक्सीजन ब्रेन यूज़ करता है, जितनी एनर्जी हमारा ब्रेन यूज़ करता है, वो कोई नहीं करता। हमारे ब्रेन का जो वेट होता है तकरीबन वो 1.5 किलो के आसपास होता है, बट वो हमारी बॉडी में 40% से ज़्यादा एनर्जी और 40% से ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम करने वाला ऑर्गन हमारा ब्रेन होता है। तो अपनी ब्रेन को ऑक्सीजन देने के लिए, उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए,
छोटी मोटी जो अनुलोम विलोम प्राणायाम कपालभाति जैसी बेसिक एक्सरसाइज, डीप ब्रीथिंग जैसी बेसिक एक्सरसाइज आप अपनी रूटीन में ऐड करेंगे, इससे आपको पैरालिसिस को रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपकी छोटे छोटे एक्शन आपकी बॉडी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। आपको गहराई से हर चीज़ को समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस टॉपिक पे शायद ही किसी ने वीडियो आपको दी होगी या आपको इसके बारे में नॉलेज होगी, मगर जब आप इसे यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ ही महीनों में अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस दिखने शुरू होंगे। अगर फ़ायदा नहीं भी हुआ तो नुकसान तो नहीं होगा, ये तो हम जानते हैं। तो प्लीज़ इसको अपने ऐड कीजिएगा, फिर मिलते हैं।